लेट्स टॉक अबाउट द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी इंसाइड हुई है, सो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी वस्कुलर चेंजेस या सेलुलर चेंजेस आएंगे, उसे ही हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। इफ द इंजरी अकर इनसाइड द बॉडी, सो वी सी अ चेंजेस इन द ब्लड वेसल्स एज इट इज अ वस्कुलर चेंज और अ सेलुलर चेंज, दैट इज कॉल्ड अ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड आइटिस, ITIS, आइटिस। इन्फ्लामेशन की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन में दो क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड सेकंड इज क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन इफ द इन्फ्लामेटरी चेंजेस फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, अगर थोड़े ही पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसे एक्यूट इन्फ्लामेशन बोलते हैं। एंड इन्फ्लामेशन इफ चेंजेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, सो दैट इज कॉल्ड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अगर न्यूट्रोफिल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सो वो होगा एक्यूट इन्फ्लामेशन। वेनेवर वी टॉक अबाउट द इन्फ्लामेशन, हमको सबसे पहले दो कंपोनेंट पढ़ना होता है। पहला होता है चेंजेस इन द ब्लड वेसल्स एंड दूसरा होता है चेंजेस इन द सेल्स। जो भी वस्कुलर चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं वो होते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल ब्लड वेसल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो होता है चेंजेस हमको जो देखने को मिलते हैं वो वेन्यूल्स में देखने को मिलते हैं। समटाइम्स हमको कैपिलरीज एंड आर्टरियल्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो चेंजेस हमको इन्फ्लामेशन में देखने को मिलते हैं वो हमको वेन्यूल्स में देखने को मिलते हैं। सो पहला वस्कुलर चेंज के अंदर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है, फर्स्ट चेंज जो आता है वो होता है वॉसो कॉन्ट्रैक्शन। वॉसो कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली में है क्या, जैसे हमारी बॉडी पे कोई भी इंजरी लगी तो हमारी बॉडी जो होती है वो ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस नहीं करना चाहती है। तो एक्चुअली में जो वॉसो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एक्चुअली में एक प्रोटेक्टिव चेंज होता है, बिकॉज हमारी बॉडी जो होती है वो मैक्सिमम ब्लड लॉस नहीं करना चाहती है आफ्टर द इंजरी। सेकंड चेंज होता है वॉसो डायलेशन। वॉसो डायलेशन में क्या होता है, एज द इंजरी अकर इन द बॉडी देयर इज ए केमिकल। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी लगी तो एक केमिकल होता है जो कि हिस्टामिन के नाम से जाना जाता है। हिस्टामिन हमारी बॉडी में आफ्टर द इंजरी रिलीज होता है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट होती है। जैसे ही हमारी ब्लड वेसल डायलेट होगी सो मोर द ब्लड विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी, सो इट विल क्रिएट रेडनेस एंड लोकल टेम्परेचर। तो हमको जब वॉसो डायलेशन होता है तो हमको जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है वो होता है रूबर एंड कैलर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज हमको देखने को मिलता है वो होता है इंक्रीज द वस्कुलर परमेबिलिटी। इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी जो है वो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है एक्यूट परमेबिलिटी का। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर सपोज ये हमारी ब्लड वेसल्स है और ये हमारी एंडोथीलियल सेल्स है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी एंडोथीलियल सेल्स है यहाँ पे जैसे ही इनकी परमेबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो हमारे जो प्रोटीन्स और केमिकल्स होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स से रिलीज आउट होते हैं और वो क्या बना लेते हैं, एक्सोडेट बना लेते हैं। एक्सोडेट के बनने के कारण जो भी हमारी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है। और ये जो स्वेलिंग होती है ये सबसे मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्यूट परमेबिलिटी का। अगर हम बात करेंगे तो ये वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वेस्कुलर परमेबिलिटी, बट वेस्कुलर परमेबिलिटी का इंक्रीज होने का रीज़न और भी दूसरे दूसरे हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर पहला रीज़न देखें तो एंडोथीलियल सेल्स का कॉन्टैक्ट होना। सपोज अगर हम कोई प्लांट से ना फ्लावर तोड़ रहे हैं, यदि हम गुलाब का फूल तोड़ रहे हैं और वहाँ पे हमें उसका थॉर्न प्रिक हो जाता है, हमारी स्किन के अंदर अगर वो थॉर्न प्रिक हो जाता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है। तो एंडोथीलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन का सबसे ये रीज़न भी हो सकता है, इसी कारण भी इंक्रीज हो रही है वेस्कुलर परमेबिलिटी। सेकंड हो सकता है डायरेक्ट एंडोथीलियल सेल्स इंजरी। अगर कोई बहुत ज़्यादा हम सीवियर बर्न के फॉर्म में आ गए या सेप्टिसीमिया हो गया तो उसके कारण भी डायरेक्ट एंडोथीलियल सेल इंजरी हो जाती है, जो कि इमीडिएट सस्टेन रिस्पॉन्स शो करता है। थर्ड हम ये भी रीज़न हो सकता है कि एंडोथीलियल सेल रिट्रैक्शन, ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी एंडोथीलियल सेल्स का रिट्रैक्शन हो जाता है, इसके कारण भी हमारी वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज एंडोथीलियल सेल डैमेज। अगर सन बर्न हो रखा है तो उसके कारण डिलेड प्रोलॉन्ग्ड लीकेज के कारण भी हमारी एंडोथीलियल सेल्स डैमेज हो सकती है और हमारी इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी हो सकती है। सो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण हमारी स्वेलिंग बॉडी में हो सकती है, जो कि हम एक्यूट परमेबिलिटी का, एक्यूट इन्फ्लामेशन का रीजन मान सकते हैं, जो कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्यूट इन्फ्लामेशन का। एंड द लास्ट जो चेंज होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटिस। स्टेटिस एक्चुअली में क्या हो रहा है, सपोज अगर ये हमारी ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स में यहाँ पे होती है हमारी एंडोथीलियल सेल्स। अब जैसे हमारे जो भी केमिकल्स है वो प्रोटीन रिलीज आउट हो गए तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। अब ये जो ब्लड होता है ये हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे ये प्रोटीन्स और एक्सोडेट वगैरह सब रिलीज हो जाते हैं तो ब्लड जो होता है इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई हो जाता है। कंसंट्रेशन बढ़कर जाने के कारण यहाँ पे जो क्लॉट का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं स्टेटिस। ये हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन।